तो एक नया राजनीतिक आंदोलन शुरू हो चुका है। न्यायाधीश सूर्यकांत के बयान पर युवा काफ़ी क्रोधित देखने को मिल रहा है और अब ना राजनीतिक का ये आंदोलन है, ये अब युवाओं का आंदोलन है। कॉकरोच जनता पार्टी जब से बना है तब से युवाएं बहुत ज़्यादा ही इस पार्टी में आकर्षित देख रहे हैं। तो हम जनता के बीच आए हैं और जनता से जानेंगे कि क्या ये जनता पार्टी युवाओं को कितना सफल बनाता है। ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि युवा, इनसे पूछते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रोफाइल है उसको बंद करवा दिया गया है हाल में, और जिस तरह से न्यायाधीश सूर्यकांत बोले हैं बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच, क्या कहना चाहते हैं सर? आई थिंक दैट ये बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है कि ऐसी सिचुएशन आई है और हम लोगों को सोचना पड़ रहा है कि एक कैसा प्लेटफॉर्म मिले। बट क्योंकि हम लोग की गवर्नमेंट अभी सुन नहीं रही है और अभी हम लोग के एकेडमिक बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो उसमें स्किल बहुत बड़ा लैकिंग पार्ट है। इस वजह से हम लोग की जॉब अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पा रही है जो चाहिए होती है एक जॉब एक्वायर करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन अब गवर्नमेंट उसको सप्रेस कर रही है, ये उससे बड़ा चैलेंज है। तो एक टाइम आएगा कि फिर यूथ अपने सड़कों पे आ जाएगा। अभी तो बस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा है कि कहाँ से वो अपनी वॉइस रेस करे। तो ये अच्छा कदम तो नहीं था कि उसको बैन कर देना, लेकिन बट कि फ्यूचर में गवर्नमेंट को टैकल करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। सरकार दावा करती है कि हम अ, हमेशा जब भी ये आते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देते हैं, बट लेकिन रोजगार नहीं देखने को मिलता है। क्या कहना है? आई थिंक दैट उसको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि बस ये बोलने से नहीं हो जाएगा। कुछ कैरिकुलम चेंजेस चाहिए, कुछ एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे तब तक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट होगी। फिलहाल में भी देखी गई, अब नीट पेपर लीक हो गया था और उस पे काफ़ी बवाल मचा। वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, आए दिन पेपर लीक होता है। क्या? ये पेपर लीक का तो बहुत बड़ा हिस्ट्री रहा है, पहले भी ऐसा हो चुका है। अब तो और ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि हर ऑल्टरनेट पेपर लीक हो रहा है और पेपर और जॉब अपॉर्चुनिटी उसमें और भी नहीं है, और जो हो भी रही हैं उसमें पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये तो यूथ के लिए लॉस है, क्योंकि इस क्रूशियल एज में उनको बहुत कुछ प्रूव भी करना रहता है, अपनी सिक्योर करनी रहती है, अपने करियर बनाना रहता है। तो ये कंसर्निंग इशू है। सर, इस बार 2027 में चुनाव है, किस मुद्दे पर जनता देना चाहेगी? महंगाई, बेरोजगारी, या क्या मतलब चाहती है कि आने वाले सरकार क्या ऐसा मुद्दा लेके आएगी युवाओं को भला हो? आई थिंक यूथ को एक चीज़ बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि उसको कास्ट और रिलीजन से हट के ही वोट करना चाहिए। पहले बात, अपने कैंडिडेट को एनालाइज करे, उसकी हिस्ट्री जाने कि वो किस बेसिस का आदमी है। अगर वो उसकी हिस्ट्री रही है कि वो प्रोग्रेसिव सोच का रहा हो, आई थिंक उसको चूज़ करना चाहिए, नॉट नॉट कि वो उनके रिलीजन का है या उनके कास्ट का है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोले हैं कि ये कॉकरोच है। क्या कहना चाहते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी बहुत वायरल पार्टी इंस्टाग्राम पे हमने देखा है। बंद हो गया ना? चैनल जो है वो इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उसके। और ये जो चैनल है, ये चैनल किसका है किसका नहीं है, उस चैनल मालिक ने भी बोला है कि अगर हम दिल्ली पहुंच जाएं, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट पढ़ी थी, तो हमें शायद तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, तो उसमें लिखा हुआ था, जिसने पार्टी बनाई है, पार्टी के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये बात बोली है। तो ये इतना ज़्यादा वायरल हो रही है, क्या चीज़ें हैं। मगर एक बात समझ में आती है, जो उसके क्या पोस्ट, युवा कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं या कुछ डर है? नहीं, कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता पार्टी की जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है युवाओं को। और जेनजी जितना है, वो जेनजी उसकी तरफ जा रहा है, कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ। क्या ऐसा खास है बात है कॉकरोच जनता पार्टी की, जेनजी घिसा चला जा रहा है उधर? हम आपको बता दें, जेनजी जो है उसका माइंडसेट बिल्कुल अलग है। वो पुराने गाने नहीं सुनना चाहता, उसके पास टाइम नहीं है जो लोगों के पास पहले हुआ करता था। उसके पास बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ।